हेलो प्यारे बच्चों, फास्ट गति से इन पांचों क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देखते हैं। हम लोग जेईई और नीट 2027 का प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं, तो बिल्कुल भी फोकस मत अपना घटाइए, फास्ट गति से इन सभी का आंसर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किसका है? तो इस केस में हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होगा अमोनिया का। इस केस में अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.4 डिग्री 5 मिनट, 4.5 डिग्री हम इसको बोल सकते हैं, इतना होता है। यहाँ फ्लोरीन और यहाँ पर फास्फोरस आने के कारण इसके बॉन्ड एंगल और ज्यादा कम हो जाएंगे। इसका बॉन्ड एंगल याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस ये दोनों का बॉन्ड एंगल याद रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCOF4 जेनान मोनोऑक्सी टेट्राफ्लोरो का आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो फास्ट गति से हम लोग यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। जेनान 4 फ्लोरीन यहाँ पर लगाओगे, एक ऑक्सीजन लगाओगे, एक लोन पेयर है। अब इस केस में आप लोग सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लीजिए, वही उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सिग्मा 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 और एक लोन पेयर। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल? 5 सिग्मा और एक लोन पेयर। एक आपका क्या है? एक आपका लोन पेयर है। सब मिलकर के कितने हो गए? 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम किसका है? थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डाइपोल मोमेंट उसके अंदर होता है जिसके अंदर सेंट्रल एटम पर क्या हो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और साइड एटम डिफरेंट हो, साइड एटम सेम, साइड एटम सेम, साइड एटम सेम, तब इस केस में डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। और अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है जो कि सी वाले ऑप्शन में है, तब इस केस में इसका डाइपोल मोमेंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। बाकी सभी में डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि साइड एटम एक जैसे हैं और सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पर 1+ चार्ज। O2 पर 1+ चार्ज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? तो अगर सभी इलेक्ट्रॉन मिलकर के 14 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। 15 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। 16 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो जाता है? 2.0 होता है। तो O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 15, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपको इसका लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। पैरामैग्नेटिक इज, इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है इसके बारे में बताना है। तो आपको यहाँ पर देख करके खूब आसानी से बता सकते हैं, जिसके पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है वह होंगे आपका डायमैग्नेटिक, और जिसके पास 14 नहीं है वह पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए खूब इसको विस्तार से एमओटी के अंदर पढ़ा जाता है। जेईई मेंस में ऐसा ही क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख सकते हो। इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, मतलब कि इस केस में इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 7 8 6 14 और 1 15 14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 8 8 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, मतलब कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और इसमें 8 6 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। अगले नए वीडियो में नए क्वेश्चन के बारे में हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तब तक आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।